अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में ज़कात किस तारीख़ में निकालना चाहिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में ज़कात निकालने का तरीका क्या है और किन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ है और किन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं। रिश्तेदार को दे सकते हैं, पड़ोसी को दे सकते हैं, किन को देना बेहतर है, अफजल है। तो ये ज़कात के मसले के ऊपर ये वीडियो है जो मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद आप अपने हिसाब से ज़कात निकालें कि ज़कात किसको देना सबसे अफजल है। तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में ज़कात किस तारीख़ में निकालना चाहिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो मुझसे कई लोगों ने पूछा और मुझे लगा कि यार ये मसला आप लोगों को क्लियर करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि रमज़ान के महीने में कभी तो हम पहली तारीख़ में ज़कात का हिसाब लगाते हैं, कभी 10 तारीख़ में लगा लिया। यानी रमज़ान के पूरे महीने में हम लोग ये समझते हैं कि ज़कात निकाल सकते हैं कभी भी। तो ये एक बड़ी गलत फहमी है जो आप लोगों को और हम सबको दूर करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि रमज़ान के महीने में किस तारीख़ में हमें ज़कात निकालना चाहिए। क्या पूरे रमज़ान में जब चाहें हम ज़कात का हिसाब लगा सकते हैं, ज़कात निकाल सकते हैं। तो इस सिलसिले में पहली बात तो आप लोग ये समझिए कि ज़कात जो फ़र्ज़ होती है ना, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उसमें से एक है ज़कात। और ज़कात अल्लाह ताला ने मालदारों पर फ़र्ज़ की है, उनको कहा जाता है साहिब निसाब। यानी जो शख्स साहिब निसाब होगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, है ना। और अगर आप डिटेल में इन मसलों को समझना चाहते हैं तो आप YouTube पे सर्च करेंगे ज़कात कैसे निकालें एम कासमी, तो मेरी बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। उन वीडियोस को आप देख लें तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह साहिब निसाब किसको कहते हैं और हम कैसे पता करेंगे कि हम साहिब निसाब हैं कि नहीं हैं, इस सिलसिले में इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। आज तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि ज़कात हमें किस तारीख़ में निकालना चाहिए, है ना। देखिए, ज़िंदगी में हम जब पहली मर्तबा साहिब निसाब होते हैं ना, ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम, जैसे कोई आदमी बालिग होता है, जैसे ही वो बालिग हुआ तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है ना। तो इसी तरह से जब हम ज़िंदगी में पहली बार साहिब निसाब होते हैं तो उस डेट को हम नोट कर लें और उस डेट के ठीक 1 साल गुजरने के बाद हमारे ऊपर ज़कात का हिसाब लगाना फ़र्ज़ होगा, ज़रूरी होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई चाँद की रबीउल अव्वल के महीने में कोई चाँद की 5 तारीख़ को पहली मर्तबा ज़िंदगी में साहिब निसाब हुआ। साहिब निसाब होने का मोटा मोटा मतलब अभी आप ये समझ लो कि साहिब निसाब उसको कहते हैं जो शरीयत की नज़र में मालदार हो। और साहिब निसाब कौन होता है कि जिसके पास इतना अमाउंट हो जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी मार्केट में आता है, उसको साहिब निसाब कहा जाता है। तो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जब आपके पास इतना माल आया जो निसाब को पहुंच रहा है, तो उस डेट को आप नोट कर लो। मान लीजिए 5 रबीउल अव्वल को आप लाइफ में फ़र्स्ट टाइम साहिब निसाब हुए। अब वो 5 रबीउल अव्वल आपकी हर साल ज़कात का हिसाब लगाने की डेट होगी, हर साल, सारी ज़िंदगी के लिए। अब वही डेट आपकी फ़ाइनल हो गई, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम लाइफ में फ़र्स्ट टाइम साहिब निसाब कब हुए थे, है ना। क्योंकि ज़कात के मसलों का लोगों को ना के बराबर ही इल्म है, तो मालूम ही नहीं होता है। अब मालूम नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ज़कात कब निकालें। तो लोग आम तौर पर रमज़ान के महीने में ज़कात निकालते हैं। ज़कात का हिसाब भी रमज़ान के महीने में लगाते हैं। तो अब ये 99% लोगों को पता नहीं होता कि मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम साहिब निसाब कब हुआ था, है ना। जिस डेट में साहिब निसाब होते हैं उसके ठीक 1 साल गुजरने के बाद उसी डेट में हमें ज़कात का हिसाब लगाना ज़रूरी होता है कि भाई हमारे ऊपर कितनी ज़कात बन रही है। लेकिन वो डेट हमें पता नहीं होती। तो अब कोई एक डेट हम फिक्स कर ले रमज़ान के महीने की। ये नहीं है कि आप पूरे रमज़ान में जब आपको टाइम मिला तो उसी दिन में आप जो है रमज़ान में ज़कात का हिसाब लगाने बैठ गए। मान लो आप 7वें रमज़ान में फ्री थे तो आपने सोचा लाओ भाई लाओ आज ज़कात का हिसाब लगा लेते हैं कि ज़कात कितनी बन रही है। इस साल आपने 7 तारीख़ में हिसाब लगा लिया,
फिर अगली साल रमज़ान आए तो आप 20 रमज़ान में फ्री हुए तो 20वें रमज़ान में आप ज़कात का हिसाब लगाने बैठ गए। तो ऐसे ही चलता है ना कि रमज़ान के पूरे महीने में हम लोग जब मौका मिलता है ज़कात का हिसाब लगाने बैठ जाते हैं। ये तरीका गलत है। आप रमज़ान के महीने में कोई एक डेट फिक्स कीजिए, पहला रमज़ान फिक्स कीजिए, दूसरा रमज़ान फिक्स कीजिए, 5वां रमज़ान फिक्स कीजिए, है ना, 10वां रमज़ान फिक्स कीजिए। पूरे रमज़ान के महीने में कोई एक डेट आपको फिक्स करना पड़ेगी, और ये जो डेट आप फिक्स करोगे यही आपके लिए सारी ज़िंदगी ज़कात का कैलकुलेशन करने की डेट हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मैं अपनी ज़कात की कैलकुलेशन के लिए एक रमज़ान की डेट फिक्स कर लेता हूँ। अब ये पहला रमज़ान जो होगा ना, ये सारी ज़िंदगी मेरे लिए ज़कात की कैलकुलेशन की डेट फिक्स हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, जैसे ही पहला रमज़ान आएगा अब मुझे ज़कात का हिसाब लगाना फ़र्ज़ है। ज़कात, देखो, ज़कात का हिसाब लगाना अलग चीज़ है और ज़कात निकालना अलग चीज़ है। ज़कात तो आप पूरे साल में जब चाहो निकाल सकते हो, पहले भी निकाल सकते हो, बाद में भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़कात के हिसाब लगाने के लिए एक डेट आपको हर हाल में फिक्स करना पड़ेगी, और यही बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो आज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए पहला रमज़ान आपने ज़कात का कैलकुलेशन करने के लिए अपने लिए फ़िक्स कर लिया। अब जब भी हर साल रमज़ान का महीना शुरू होगा तो पहले रमज़ान को आप ज़कात की कैलकुलेशन कीजिए कि भाई आपको कितना देना है, आपके ऊपर कर्ज़ा कितना है और आपके पास टोटल अमाउंट कितना है। ज़कात का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उस पर भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा, आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि ज़कात की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो आपने ज़कात का कैलकुलेशन किया तो आपके ऊपर मान लीजिए आपके पास 4 लाख रुपए हैं, है ना। 4 लाख रुपए में ज़कात कितनी बन रही है? 1 लाख रुपए में 2,500 बनती है। तो ऐसे 4 लाख रुपए में 10,000 रुपये आपके ऊपर ज़कात के बने। तो पहली तारीख में आपने सारा गुणा भाग करके रख दिया कि भाई मेरे ऊपर इस साल जो ज़कात बन रही है वो 10,000 रुपये बन रही है। तो ज़कात की कैलकुलेशन कर दी। अब ये 10,000 रुपये आप चाहे पूरे रमज़ान में कभी भी दे दो, 4 महीने बाद दे दो, और अगर उस वक्त फ़िलहाल मौजूद नहीं है तो जब आपको सहूलत हो जब दे दो, है ना। वो 10,000 रुपये का हिसाब आप लगा के रख दो कि मेरे ऊपर इस साल की जो ज़कात है वो 10,000 रुपये। अब जैसे आपको सहूलत हो वो 10,000 रुपये ज़कात के आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ज़कात के हिसाब लगाने में जो गड़बड़ी लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि इस साल 5वें रमज़ान में हिसाब लगाया, अगले साल जो है 10वें रमज़ान में हिसाब लगा लिया। लोगों की मेंटेलिटी आमतौर पर ये बनी हुई है कि पूरे रमज़ान के महीने में हम जब चाहें ज़कात का हिसाब लगा सकते हैं। ज़कात के हिसाब लगाने के लिए आपको एक डेट फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, और हर साल आपको सारी ज़िंदगी उसी एक डेट में हिसाब लगाना है। पूरे साल कितना आया गया इससे मतलब नहीं है, उस एक तारीख में जो आपने ज़कात की कैलकुलेशन के लिए फ़िक्स की है उस एक तारीख में आपके पास जितना भी अमाउंट होगा उस पर ज़कात होगी। ठीक है, इससे मतलब नहीं है कि कल आपके पास क्या था और कल आपके पास क्या होगा। वो जो ज़कात के कैलकुलेशन की डेट है उस डेट में कितना है उस पर ज़कात होगी। ठीक है, तो ज़कात के हिसाब लगाने के लिए एक डेट फिक्स कीजिए। बाकी जितनी भी ज़कात आपके ऊपर बन रही है वो ज़कात आप फिर रमज़ान में धीरे धीरे या रमज़ान के बाद जैसे आपको सहूलत हो, है ना, या आपने पहले से ही बहुत खर्च किया हुआ है गरीबों के ऊपर ज़कात की नीयत से तो वो भी जोड़ लीजिए। आप जितना आपने दिया है वो अगर ज़कात के बराबर बन रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, कम बैठ रहा है तो जो कम है वो आप निकाल दीजिए। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ज़कात की एक डेट फिक्स करना ये बहुत ज़रूरी है। ये गड़बड़ी ज़कात के मसले में बहुत लोग करते हैं, है ना। इसलिए इस गड़बड़ी से बचिए और ज़कात के मसलों को अपने उलमा से सीखिए। वैसे तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे आसान ज़बान में बनाई हुई हैं कि अगर आप उन वीडियोज़ को देख लें इंशाअल्लाह तो ज़कात के आलिम बन जाएंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहें, वीडियो को देखते